फितनल ख्वारिज को फरसुदा सोच कभी मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। KP बलोचिस्तान के गयूर अवाम दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। जब तक कौम खुसूसन नौजवान साथ खड़े हैं, फ़ौज कभी नहीं हारेगी। फ़ौज और अवाम में खलीज डालने की कोशिश आइंदा भी नाकाम होगी। हम फसादियों से लड़ रहे हैं, ख्वारिज दीन से निकले हुए हैं। रियासत के सामने सरेंडर करें तो रहम की तवक्को कर सकते हैं। इस्लाम ने हर हैसियत में ख़वातीन को खुसूसी हुकूक दिए हैं। ख्वारिजियों को ये किसने इख्तियार दिया कि वो ख़वातीन से हुकूक छीन लें? ये अनासर इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात बहुत वाज़ेह हैं। ये ख्वारिज हैं और दीन से निकले हुए हैं। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फ़ख्र है। गुमराह ग्रोह को मुल्क पर अपने नज़रियात मुसल्लत करने नहीं देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस फितनल ख्वारिज के फसादियों से लड़ रही हैं। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। अफवाज पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानियत सबसे अहम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान को बानी PTI की सियासत से पाक करना होगा। बानी PTI से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो इसमें बानी PTI का किरदार है। रियासत को चैलेंज करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। माजी में भी दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए कामयाब हुए। मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है जिससे हम निमट रहे हैं। हमें फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। मकासद के हुसूल के लिए सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की म्यूनिख में मीडिया टॉक। मुस्तफ़ा आमिर अखबार कत्ल केस में पेशरफ। पुलिस का मुलजिम अरमगान के घर से मिलने वाले असलहे का फॉरेंसिक कराने का फैसला। असलहे की कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं। घर से मिलने वाले खून के नमूनों में एक लड़की के खून का नमूना भी शामिल है। मुमकिना तौर पर खून का नमूना उसी लड़की का है जिसे मुलजिम ने तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस दोबारा बंगले की तलाश के लिए इजाज़त ले ली गई। बंगले से मज़ीद शवाहिद जमा करना चाहते हैं पुलिस हुकाम। मुलजिम अरमगान ने घर पर पुलिस रेड को CCTV कैमरे में देखा। पुलिस छापे के वक्त अरमगान के साथ एक लड़की मौजूद थी। मुलजिम अरमगान ने लड़की पर तशद्दुद किया कि तुम पुलिस लाई हो। अरमगान ने गिरफ्तारी देने से कबल एक कंप्यूटर से डेटा भी डिलीट किया। ज़राए का दावा, मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की आखिरी बार घर से निकलने की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा ने बेटे के कत्ल से मुताल्लिक सवालात उठा दिए। कैसे बगैर नंबर प्लेट और काले शीशों वाली गाड़ी कराची से हब तक पहुंच गई? किसी ने गाड़ी को रास्ते में रोका क्यों नहीं? किसी को गाड़ी चलने और धमाकों की आवाज़ें क्यों नहीं आईं? दोनों मुलजिमान पैदल चलकर कराची पहुंचे कैसे? मेरा बच्चा गायब था और इसको क्यों नहीं ढूंढा गया? बेटे के कत्ल में अरमगान और शिराज के साथ कोई और भी शामिल हैं। हादसाती तौर पर नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ बेटे को कत्ल किया गया। केस की असर-ए-नौ तफ्तीश की जाए। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा का मुतालबा, मुस्तफ़ा कत्ल केस तफ्तीश में जहां गफलत साबित हुई कार्रवाई होगी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का ऐलान। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगानिस्तान और अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान के मुफाद में है। दहशत गर्दों को मासूम शहरियों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान बाइज़्ज़त तरीके से अफगान महाजरीन की वापसी चाहता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का IMF को खतूत लिखना मुल्क दुश्मनी है। लोग ख़त लिख लिख कर थक गए हैं। IMF कर्ज ना दे। ओवरसीज़ भी अब एक शख्स के साथ नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के गलत फैसलों की बदौलत मुल्क की मईशत को नुकसान हुआ। हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात कोशा है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई कम हुई। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम का तकरीब से खिताब। मुल्क में नफरत इंतशार बहुत हो गया। मुल्क को आगे लेकर जाना है। मुल्क से नफरत की सियासत को ख़त्म होना चाहिए। मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मईशत के लिए सनतकारी बहुत अहम है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। PTI के तमाम लोग आपस में दस्तो गिरेबां हैं। जिस पार्टी की बुनियाद मुल्क दुश्मनी पर हो उसमें ऐसे ही ग्रुप होते हैं। वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ को कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मुज़ाकरात की हामी है। बानी PTI हर बात पर U-टर्न लेते हैं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन।
पंजाब में सुपर सीडर के इस्तेमाल से शानदार नताइज। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। सूबे भर में गंदम की काश्त में सुपर सीडर के जरिए 330 टन बीज की बचत। सुपर सीडर से काश्त पर डीजल के इस्तेमाल में 48 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सुपर सीडर्स के नताइज पर इज़हार इत्मीनान। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सिर्फ आगाज़ है, ज़राअत में मज़ीद इनकलाबी इक़दाम करेंगे। सुपर सीडर से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। लेबर कास्ट, वक्त और ईंधन की बचत से किसानों को बड़ा रिलीफ मिला। हमारा मिशन किसानों की खुशहाली, ज़राअत में जिद्दत और तरक्की है। पंजाब को जदीद ज़रूरी टेक्नोलॉजी का मरकज़ बनाना हमारा आज़म है। पैदावारी लागत में कमी और ज़्यादा मुनाफा हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। वज़ीर आला सिंध के इलाके में होने वाले हादसे को विफाक पर ना डालें। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून की नहीं। डंपर्स रोजाना की बुनियाद पर कराची के शहरियों को उड़ा रहे हैं, क्या वो भी विफाक का मसला है? सिंध अरबों रुपए के फंड से भी अपनी सड़कें नहीं बना सकता तो फिर आपका अल्लाह हाफिज है। पंजाब हुकूमत ने 90% मनसूबे अपने फंड से मुकम्मल किए। कारकर्दगी अच्छी हो तो काम बोलता है, जैसे मरीम नवाज का काम बोल रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सिंध हुकूमत को जवाब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत। गवर्नर सिंध ने इंतजामी गफलत और कानून की खिलाफ वर्जियों को हादसात की वजह करार दे दिया। खत के मतन के मुताबिक हाल ही में एक ही दिन में 4 शहरियों की हलाकत संगीन मसला। सिंध हाई कोर्ट का वाज़ेह फैसला है कि सुबह 7 से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक शहर में दाखिल नहीं हो सकती। सियासत होती रहेगी, अमन अमान पर समझौता नहीं होगा। मुल्क में क़याम के लिए हमारे जवान कुर्बानियाँ दे रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद अमन अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। चाहते हैं कि तमाम सियासी लीडर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सियासतदान पाकिस्तान का असासा है, इनकी सिक्योरिटी हुकूमत की जिम्मेदारी है। सियासत हमेशा गर्म रहती है, ठंडी हो जाए तो ख़त्म हो जाती है। रमज़ान और मुबारक के बाद सियासत पर तेज़ी आ जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है तो अमली काम करना होगा। सियासत, बयानात और ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलेगा। अली अमीन वाहिद वज़ीर आला हैं जो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हैं। सूबे को महरूम रखने के लिए हमें निकाला गया, असम्बली से निकाला गया, लेकिन मैदान से हमें कोई नहीं निकाल सकता। अवामी नेशनल पार्टी की मरकज़ी रहनुमा अमीर हैदर होती का जलसे से खिताब। हैदराबाद में मारूफ शायर और अदीब डॉक्टर आकाश अंसारी की पुरअसरार मौत की तहकीकात। पुलिस ने ड्राइवर और लेपालक बेटे विशाल को हिरासत में ले लिया। डॉक्टर आकाश अंसारी गुज़श्ता रोज़ घर पर आतिशदगी के बायस दम तोड़ गए थे। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर आकाश अंसारी के जिस्म पर तशद्दुद के शवाहिद मिले। कत्ल में विशाल लतीफ़ मुलव्वस है। ड्राइवर का पुलिस को बयान। अमेरिका इसराइल गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब। अमेरिका से 2000 टन वजनी बमों की खेप इसराइल पहुंच गई। बमों को दर्जनों ट्रकों पर लोड करके इसराइली एयर बेसिस की तरफ रवाना। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक 76,000 टन जंगी साजो सामान इसराइल पहुंच चुका। इसराइली वजीर आजम का गाजा में मोबाइल होम्स और भारी मशीनरी का दाखिला रोकने का फैसला। रफा में पुलिस फोर्स पर बमबारी, 3 एहलकार शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक पुलिस एहलकार गाजा में इंसानी इमदाद के ट्रकों की महफूज आमद और रफ्त यकीनी बनाने के लिए ड्यूटी पर मौजूद थे। गाजा की वजारत दाखिला ने आलमी बरादरी से इसराइली जराइम रुकवाने का मुतालबा भी दोहरा दिया। ट्रंप और मैं गाजा पर मुकम्मल ताउन और हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं। इसराइल गाजा जंग के अहदाफ हासिल करने के लिए पुरज़्म है। हम हमास की फ़ौजी सलाहियत को ख़त्म कर देंगे, शाम और इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग।
कहा सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में इसराइल की सबसे बड़े दोस्त हैं। अमरीकी वजारत खारजा की जानिब से कहा गया, ट्रंप यरगमालियों की रिहाई के लिए नेतन्याहू के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान एटमी ताकत नहीं बन सकता। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम का वाहिद जरिया है। ईरान में एक ऐसा निज़ाम है जिसकी अवाम हिमायत नहीं करते। मोदी की मिन्नतें तरले किसी काम न आए। अमेरिका ने मजीद भारतीय तारिकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया। अमेरिका से गैर कानूनी तारिकीन वतन को लेकर तीसरा अमेरिकी तैयारा भारत पहुंच गया। 112 भारतीय शहरियों को लेकर अमेरिकी एयरफोर्स का तैयारा अमृतसर पहुंचा। गैर कानूनी भारतीय तारिकीन वतन का ताल्लुक पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और उत्तराखंड से है। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला ने कहा कि रियासत को जिला वतनी का मरकज़ ना बनाया जाए। अमेरिका अब तक 332 गैर कानूनी भारतीय तारिकीन वतन को वापस भेज चुका है। अमेरिका में कहीं बारिश तो कहीं बर्फानी तूफान। कई रियासतें शदीद सर्दी की लपेट में। शिकागो में बर्फानी तूफान से मामलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। 6 इंच तक बर्फबारी, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। हादसात में मुतादिद अफराद जख्मी। पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। पीर के रोज़ दर्जा हरारत -20 डिग्री तक पहुँच जाएगा। रियासत कैंटकी और टेनेसी में तूफ़ानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दर्जनों हाईवे ज़ेर-ए-आब, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। सैलाबी सूरत हाल में शिद्दत आने की वार्निंग। कैंटकी के गवर्नर ने रियासत में एमरजेंसी नाफिज कर दी।